स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.1 है ना इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, फिर इसके एग्जांपल्स किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 है ना उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर किसी ने एग्जाम इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ना आप इनके आंसर खुद दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक है ना, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से सेट्स कौन सा है, और अगर है, अगर नहीं है, अगर है तो आपको आंसर है ना वो जस्टिफाई करना है कि कैसे है और कैसे नहीं है। ठीक है, तो पहला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अब एक मंथ, वन ईयर है, उसमें कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स होते हैं। अब ऐसे मंथ्स का आपको सेट बनाना है, ऐसे मंथ्स का आपको कलेक्शन करना है जो कौन से लेटर से स्टार्ट हो? जे से स्टार्ट हो। तो देखो हमें पता है फर्स्ट वन कौन सा होता है? जनवरी, फिर होता है जून, और लास्ट में जुलाई। बाकी के जो 9 मंथ होते हैं, ठीक है ना, वो जे से स्टार्ट नहीं होते। तो बताओ ये सेट है कि नहीं है? दिस इज अ सेट। तो क्या लिखोगी? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ all the months starts with Z is well defined। वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन है ना, वो कलेक्शन चेंज नहीं होगा, यही कलेक्शन रहेगा। इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए set। Move to the second question, the collection of 10 most talented writer of India। आपको ऐसा कलेक्शन बनाना है कि इंडिया के क्या हो गए वो मोस्ट टैलेंटेड है ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर होने चाहिए। तो ये तो क्या है, कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, किसी के कोई 10 मोस्ट टैलेंटेड होंगी तो किसी के कोई 10 होंगे, अलग होंगी। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो कलेक्शन है वो चेंज होगा पर्सन टू पर्सन। दिस इज, अब ये लिख सकते हो पहले, बिकॉज द कलेक्शन of 10 most talented writers of India will be changed from person to person, so this is not a set। अगर चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन कलेक्शन तो ये सेट नहीं है। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपको एक टीम बनानी है जिसमें क्या हो, वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेटर हो। तो वो तो हर एक के अलग अलग होंगे ना, हर एक के 11 बेस्ट क्रिकेटर है ना वो अलग अलग होंगे। तो ये भी सेट नहीं है क्योंकि इनका जो कलेक्शन है ना वो क्या होगा, चेंज होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, बिकॉज, तो इसमें भी आपको वही लाइन लिखनी है सेम, बिकॉज
द कलेक्शन ऑफ ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन of the world will be changed from person to person. So this is not a set. So this is नॉट ए सेट. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन किए. फर्स्ट वाले में जो करेक्शन था ना वो क्या हो रहा है, वेल डिफाइंड हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया. अब सेकंड वाले में ना आप ये लैंग्वेज भी लिख सकते हो, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया विल बी चेंज्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो दिस इज नॉट ए सेट. अब ये चीज भी लिख सकते हो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया is not well defined. So this is not a set. And repeat, because the collection of 10 most talented writer of India is not well defined. So this is not a set. यही लैंग्वेज आप क्वेश्चन नंबर 3 में कर सकते हो. तो इसको नोट कीजिए. इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करते हैं. तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं ना उनका आप एक कलेक्शन बनाइए. तो वो कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा. तो वेल डिफाइन होगा, तो ये क्या है, एक सेट है. तो बस इसको लिखना है, बिकॉज the collection of all boys in your class is well defined. So it is a set. ये एक सेट है. क्वेश्चन 5 में देखो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. तो लेस देन 100 1 to 99 होंगे. और ये ऐसा कलेक्शन है जो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा. तो वेल डिफाइन है. तो वेल डिफाइन है तो ये क्या है, सेट है. बिकॉज द कलेक्शन of all natural number less than 100 is well defined. So it is a सेट. ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है ना वो आप खुद करोगे. ठीक है, डू योरसेल्फ. और ये भी आप खुद करोगे, डू योरसेल्फ. और आप कमेंट करके बताओगे कि फर्स्ट में 6 और 7 सेट है कि नहीं है. ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि 6th क्वेश्चन और 7 सेट है या फिर नहीं है. ठीक है, तब तक आप ये 2 क्वेश्चन नोट कीजिए. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना हम 8th पार्ट कर रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सर्कल. तो ये क्या सेट है, क्या दिस इज अ सेट बिकॉज the collection of questions in this circle is well defined. ठीक है ना,
इसका जो कलेक्शन है ना वो चेंज नहीं होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या एक सेट है, तो लैंग्वेज क्या लिखोगे आप, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस in this chapter is well defined. So this is a set. अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरियस एनिमल, तो वो तो जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये चेंज हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को कोई एनिमल ज्यादा खतरनाक लगता है, किसी को कोई एनिमल ज्यादा डेंजरस लगता है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या नहीं है, सेट नहीं है। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे आप, बिकॉज the collection of most dangerous animals of the world will be changed from person to person. So this is not a set. So this is not a set. तो इसमें 10 पार्ट थे, 9 पार्ट थे इसके, 9 में से 7 पार्ट हमने कर लिए। 2 पार्ट्स है ना वो आपको खुद को करने हैं, तो वो करके आप ना कमेंट में आंसर लिखोगे इनके कि वो सेट है कि नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol. What is this meaning? Belongs to or not belongs to in the blank spaces. तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अगर वो एलिमेंट उस सेट में है तो बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। अगर वो एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट गिवन सेट में ना बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो उसका एलिमेंट नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो 5 सेट ए में है क्या, यस, तो क्या आएगा 5 बिलोंग्स टू ए। एट सेट ए में है क्या, सेट ए में एट नहीं है, तो क्या होगा, एट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 0 सेट ए में है क्या, नहीं है, 0 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, हेंस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 4, यस 4 is an element of set A, hence 4 belongs to set A. 2 is an element of set A, hence 2 belongs to A. 10 is not a element of set A, hence 10 does not belongs to set A. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा समझाएंगे इसको। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो जो आपको सेट दे रखे हैं वो किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म से ना रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। A इक्वल टू x such that x is an integer। x क्या है? एक इंटीजर है जो क्या है -3 से क्या है ग्रेटर देन और इक्वल है और 7 से क्या है लेस देन है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम? देखो इक्वल है तो -3 तो आएगा ही। अब -3 से बड़े नंबर होने चाहिए, बड़े इंटीजर, तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से क्या है लेस देन है। यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होता तो हम 7 लिख सकते थे, लेकिन अभी इक्वल का साइन नहीं है तो 7 नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसके रोस्टर फॉर्म क्या होगी? -3 to 6, बी वाला करते हैं। x is a number, natural number less than 6, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 और कहां तक लिखना आपको? लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता x such that x is a natural number up to 5, तो भी उसका आंसर क्या होगा? यही होगा, अप टू 5, 5 तक नेचुरल नंबर, 1 to 5। सी वाला क्वेश्चन करते हैं। x is 2 डिजिट नंबर, जैसे मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। जैसे मैंने 21 लिखा है तो ये क्या है? डबल डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो आगे? such that the sum of its digit is 8। अब 2 डिजिट नंबर भी होना चाहिए और दोनों का सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो पहला 17 होगा, दोनों का सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। फिर क्या होगा? 26 होगा, दोनों का सम 8 आ रहा है। फिर क्या होगा? 35 होगा, फिर क्या होगा? 45 होगा, फिर क्या होगा? 53 होगा, फिर क्या होगा? 62 होगा। अगला नंबर कौन सा होगा? 71 और लास्ट नंबर क्या होगा? 80। 80 के बाद में ऐसा कोई भी 2 डिजिट नंबर है जिनका सम क्या होगा? 8 होगा। लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? सम ऑफ whose डिजिट इज 8, लास्ट डिजिट क्या है? 80। ठीक है, डी वाला करते हैं। x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमें पता है क्या होता है? प्राइम नंबर इज ए नंबर, ठीक है ना, जिनके फैक्टर क्या हो? ओनली 2। ठीक है ना, और वो दो फैक्टर कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और दूसरा क्या होगा? इटसेल्फ। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। और वो डिवाइजर क्या होना चाहिए? 60 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो देखो पहला प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। सेकंड प्राइम नंबर 3 होगा। 3 एक ऐसा नंबर है जो 60 को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। हम 4, देखो 4 डिवाइजर होता है किसका? 60 का, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते। 5 है तो 5 एक प्राइम नंबर है और 5 क्या कर रहा है? 60 को डिवाइड भी कर रहा है। 5 के बाद में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर दे, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है। 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद में 11 होगा, 11 के बाद में 13 होगा, 13 के बाद में क्या होगा? 17 होगा, 17 के बाद में क्या होगा? 19 होगा। तो वो सारे क्या है? नॉट ए डिवाइजर ऑफ 60। तो इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। ई वाला करते हैं। देखो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने वर्ड है उनका आपको सेट बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? टी आएगा, फिर क्या आएगा? आर आएगा, फिर क्या आएगा? ई, देन जी, देन ओ, देन एन। ठीक है ना, उसके बाद में एन आएगा। अब एन के बाद में ओ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ओ क्या हो गया? पहले आ गया। और मैंने आपको फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि क्या होगी? नंबर्स या डिजिट्स या फिर लेटर कैन नॉट बी रिपीट। ठीक है ना, जो नंबर्स होंगे, जो लेटर होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए,
ओ एक बार आ गया तो एक बार ही रहेगा, फिर क्या आएगा एम आएगा, फिर क्या आएगा ई, ई है क्या पहले, नहीं है तो ई आ जाएगा, फिर टी, टी पहले ही आ रहा है तो टी नहीं आएगा, आर पहले ही आ रहा है तो आर नहीं आएगा, लास्ट में क्या बचा, वाई बचा ना। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म है, ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी वर्ड है ना, जितने भी लेटर है उनका आपको क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म में कलेक्शन करना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना आपको। तो जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया वैसे आप किस में करोगे, बेटर में करोगे। नंबर्स कैन नॉट बी रिपीट, ठीक है ना, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीट, इसी ध्यान रखना, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी लेटर या फिर कोई भी नंबर। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, आपको किस में कन्वर्ट करना था, रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में आपको दे रखा है, आप उसको किस में कन्वर्ट कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो पहला करते हैं। अब आपको इसमें पैटर्न है ना वो ऑब्जर्व करना होगा कि क्या पैटर्न हो रहा है। देखो 3, 6, 9, 12। अब मुझे पता है कि 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो मुझे पता है ये जो कलेक्शन है ना वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल का कलेक्शन है। तो मैं क्या लिखूंगा, x such that x is equal to 3n, where n belongs to नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या क्या है, या तो 1 है, या ग्रेटर देन 1 है, या फिर लेस देन क्या है, लेस देन क्या है 4, लेस देन और इक्वल 4 है। देखो 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे तो n की वैल्यू 9 आएगा, 4 रखोगे तो 12 आएगा। आपको 4 से बड़ी वैल्यू नहीं रखनी है। सेकंड वाला देखते हैं, 2 4 8 6 32। तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए नंबर्स का, ठीक है। x सच दैट, अब देखो 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो आपको क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। पावर अगर 1 होगी तो 2 आएगा, 2 होगी तो 4 आएगा, 3 होगी तो 8 आएगा, 4 होगी तो 16 आएगा, और 5 होगी तो 32 आएगा। Where n belongs to नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू क्या क्या है बताओ, या तो 1 हो सकती है, या ग्रेटर देन 1, या फिर लेस देन क्या होगा 5 होगा, या लेस देन और इक्वल 5। आप यहाँ पे 5 रखोगे ना तो 32 आ जाएगी, यहाँ पे 6 रखोगे तो 64 आएगी, वो क्या होगी आउट ऑफ कलेक्शन है ना वो। तो 6 आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 25 125 625, ठीक है। तो हमें पता है 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, और 5 की पावर 4 625। तो x such that x is equal to 5 की पावर 5 to the power n, where n belongs to नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। टू 4 6 एंड सो ऑन। तो 2 की टेबल है, 2 के मल्टीपल है, तो देखो x such that x is equal to 2n, where n belongs to नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू क्या है, वो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकती है, 1 to इनफाइनाइट। लास्ट क्वेश्चन है इसका 1 4 9 100।
तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा। तो ये सारे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा x such that x is equal to n to the power 2। 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 4, 3 रखोगे तो 3 की पावर 2 9, 10 रखोगे तो 100, where n belongs to नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू क्या हो सकती है ग्रेटर देन और इक्वल 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो हमने सभी रोस्टर फॉर्म में जितने भी सेट्स हैं उन सभी को किसमें कन्वर्ट कर लिया है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट कीजिए। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी आपको फॉलोइंग सेट दे रखे हैं ना उन सभी में जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप लिखिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं ए, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर, दोज नंबर which is not divisible by 2, they are known as odd natural numbers। b, x is an integer। अब देखो -1/2 ये -0.5 है और 9/2 कितना है 4/5 है। ये भी इंटीजर और ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। -1/2 is a rational number, 9/2 is also a rational number। लेकिन आपको इन दोनों के बीच में ना इंटीजर लिखने हैं, कितने इंटीजर आ रहे हैं। तो -0.5 से जो बड़ा नंबर है ना, जो बड़ा इंटीजर वो क्या होगा 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। 5 नहीं लिख सकते आप क्योंकि 4.5 से ना बड़ा इंटीजर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये इसका फ्रैक्शन होगा। C, x is an integer, x स्क्वायर क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 4। तो देखो -2 क्या होगा 4 होगा, -1 0 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा। 9 क्या है ग्रेटर देन 4। D, x इज अ लेटर इन वर्ड ऑफ लोएल। तो पहले L आएगा, फिर O आएगा, फिर Y आएगा, फिर A आएगा एंड दैट्स इट। L नहीं आएगा, ठीक है ना। लेटर्स कैन नॉट बी रिपीट। E वाला देखो, x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसे आपको मंथ्स के नाम बताने हैं जिनमें क्या हो 31 डेज नहीं होते। तो जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं। तो पहले क्या आएगा फरवरी आएगा, ठीक है ना। फरवरी के बाद मार्च में होते हैं 31 डेज। फिर आएगा अप्रैल में 31 डेज नहीं होते हैं। अप्रैल के बाद में मई में क्या होंगे 30 डेज होंगे। फिर आएगा मई के बाद में क्या आएगा जून में क्या होगा जून में 31 डेज नहीं होंगे, ठीक है ना। मई में 31 डेज होंगे, जून में 31 डेज नहीं होंगे। फिर जुलाई में 31 होते हैं। अगस्त में क्या होंगे 31 होंगे। सितंबर में 31 डेज नहीं होंगे, सितंबर में 31 डेज नहीं होंगे। अक्टूबर में क्या होंगे 31 डेज होंगे, ठीक है ना। नवंबर में क्या होंगे 31 डेज नहीं होंगे। दिसंबर में क्या होंगे 31 डेज होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा नवंबर हो जाएगा, ठीक है। ये वो सारे मंथ्स हैं जिनमें क्या है 31 डेज नहीं होते हैं। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। लास्ट में देखो
X is consonant in the English alphabet which precedes K. K से पहले वाले अल्फाबेट लिखो पहले आप. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. अब इनमें जो कॉन्सोनेंट है ना वो क्या क्या देखो, वो लिखो. हमें पता है A, E, I, O, U, ये सारे क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं. तो जहां पे आपको ए दिख रहा है तो ए नहीं आएगा, सी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा. तो पहले बी, सी, डी. ई नहीं आएगा. एफ, जी, एच, एफ, जी, एच. आई भी नहीं आएगा. ठीक है, बिकॉज आई इज ए वोवेल. ठीक है, फिर क्या आएगा, जे. ठीक है, अब आपको के से पहले पहले लिखने थे. ठीक है, के से पहले पहले तो ए टू जे, इनमें कॉन्सोनेंट क्या क्या है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, फिर जे. तो आप इसको नोट कीजिए. फिर हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वो करते हैं. प्लीज नोट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1. तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं. मैच रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म. आपको मैच करना है कि रोस्टर फॉर्म को ना सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है. ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल भी था, लास्ट एग्जांपल था वो, एग्जांपल नंबर 5. ठीक है, तो 1 देखो, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर. x क्या एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको केवल क्या हो, दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक इटसेल्फ हो. ठीक है, एंड डिवाइजर ऑफ 6. तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें प्राइम नंबर भी है जो, ठीक है, और वो डिवाइजर भी है 6 के. तो देखो ये भी डिवाइड करता है 6 को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है. लेकिन 1 एंड 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स. ठीक है, सेकंड वाला चेक करते हैं. 2 and 3, 2 and 3 आर प्राइम नंबर एंड 2 and 3 आर डिवाइजर ऑफ 6. तो सेकंड वाला मैच हो जाएगा ना ए से. ठीक है, बी वाला चेक करते हैं. x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर. ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर्स क्या होंगे, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो देखो 1, 3, 5, 7, 9 सब दिख रहा है आपको, ये होगा. ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर और लेस देन क्या है, 10 है. मैथमेटिक्स, ये किससे बने हैं, मैथमेटिक्स से बने हैं. तो ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि थर्ड है ना, किससे मैच होगा, बी से मैच होगा. ठीक है, सी वाला देखो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6. तो डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए. तो देखो 1 6 का डिवाइजर है, 2 6 का डिवाइजर है, 3 6 का डिवाइजर है और 6 भी 6 का डिवाइजर है. और 1 2 3 6 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है. तो फर्स्ट किससे मैच होगा, सी से मैच होगा. फर्स्ट मैच हुआ सी से, सेकंड मैच हुआ किससे, ए से, थर्ड मैच हुआ किससे, डी से, और फोर्थ मैच हुआ किससे, बी से. तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ना वो कंप्लीट हो गई है. अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. प्लीज नोट डाउन दिस.